नमस्ते दोस्तों। अभी एक वीडियो देख रहा हूँ। एक तथाकथित प्रोफेसर कह रही है कि गोबर में गणेश दिखता है। तो ये जिनको गोबर में गणेश दिखता है वो मूर्ख लोग हैं। मैं तुमको बड़े बहन, मैं पढ़े लिखों से ज़्यादा अच्छे मैं अनपढ़ को मानता हूँ। और अनपढ़ तुम जैसे कुपढ़ों से तो बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि कुबड़ कम से कम ये तो समझता है कि जो संसार में जो कुछ भी है वो उसका तो बनाया हुआ नहीं है, उसके बाप ने तो बनाया नहीं है, किसी ने बनाया है तो वो कोई शक्ति है, बस ईश्वर है। तो वो हर चीज़ में एक अनपढ़ आदमी, एक अज्ञानी आदमी, तथाकथित अज्ञानी आदमी भी हर चीज़ में उस शक्ति को नमन करता है, प्रणाम करता है, खोजता है। बस यही है जीवन। घातक आप जैसी कुपड़ माएँ होती हैं जो अपने बच्चों के अंदर, अंतर मन के अंदर अंतर ज्योति को जगाने में नाकामयाब रहती है, अपने बच्चों के जीवन को असफल बनाने में परोक्ष कार्य करती हैं, अपनी छाती ठोक करके। जब संसार में आए हैं तो यात्रा बाहर की करे तो अंतर की यात्रा भी कर ले बहन। ये प्रोफेसरी इस भारत में कहीं भी मिल जाती है, 2 पैसे दे करके। PhD किसी भी अनुकंपा से मिल जाती है, और नौकरी बाबा साहब ने सबको दे रखी है। तो अगर किसी की अनुकंपा से PhD करके, किसी की सहयोग से जाकर के, किसी के आशीर्वाद से जाकर के कोई प्रोफेसर बनता है, तो इस देश में प्रोफेसर बनना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है कि आप लोगों की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं। सबसे घातक आप जैसे कुपड़ लोग हैं। मुझे तो गोबर में गणेश दिख गया, तेरे को तो गोबर में गोबर भी दिख जाए तो बहुत है ना। गोबर में गोबर दिखना भी बहुत बड़ी चीज़ है। गोबर में गोबर गैस होती है, मीथेन गैस निकालती है, उसे तुझे दिखता है क्या? नहीं दिखती है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में मीथेन गैस नहीं है। चूल्हा जलता है, वापस से रोटी बन जाती है। देख गोबर में कितनी शक्ति है, तुझे पता है। गणेश नहीं, मैं तुमको 36 करोड़ देवता बोलते, 36 कोटि देवी देवता गोबर से निकल जाएंगे। अग्नि उससे प्रकट होती है, अग्नि पता है तुझे? तुझे अज्ञानी है बेटा। गोबर में अग्नि है, गोबर में निर्माण सामग्री है, घर बनते हैं। पीढ़ियाँ निकल गई, संसार पूरे में गोबर के घर बनते थे, अब पक्के घर बनने लगे होंगे। अब इमारतें, सीमेंट, कंक्रीट आया है, उससे पहले गोबर ही था। तो गोबर निर्माण का काम करता है। गोबर अग्नि को प्रज्वलित कर देता सीधा, और अब गोबर के अंदर छुपी हुई मीथेन को निकाल करके भी अग्नि को पैदा की जाती है। गोबर से क्या नहीं होता है। तुम किसी भी धर्म को मानते हो, तुम ईसाई भी होंगे, तुम बौद्ध भी होंगे, तुम कुछ भी होंगे, कहीं अगरबत्ती जलाते हैं वो भी गोबर की बन जाती है। और रिसाइकल पेपर बनाने में भी गोबर का योगदान आ जाता है। तो वापस उससे पढ़ा जाता है, तो वापस से ज्ञान प्राप्ति में भी गोबर आ जाता है। और तुम जिनके दिमागों में गोबर भरा है ना, उसमें उनको गोबर में गोबर ही भी नहीं दिखता है, उनको गोबर में गू दिखता है, इसलिए वो उसको दुर्गंध मानते हैं। अन्यथा इसी गोबर से घर बनते हैं। तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम्हारे दादा परदादा पक्के इसी गोबर के घरों में रहे होंगे, इसी गोबर के घरों में उनका। तुम नहीं तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा परदादा इसी गोबर के आंगनों में खेल के बड़े हुए होंगे। गोबर में गणेश नहीं दिखता, गोबर में छाया दिखती है, आवाज दिखता है, विश्राम दिखता है। गोबर में क्या नहीं दिखता? गोबर में अग्नि दिखती है। और ये चूल्हे किससे जलाए थे? इंडियन की गैस आती थी क्या तुम्हारे दादाजी घर में? उपले जलते थे ना, उपले, वो अग्नि कहाँ से आती थी? गोबर देती थी। अरे कृतज्ञ लोगों, तुम गोबर के ऊपर लांछन लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अज्ञानी लोगों, कुपड़ लोगों, अनपढ़ लोगों, तुम गोबर में कमी दिखती है। और कमी तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ, तुम्हारे अंदर गोबर भी नहीं है, इसलिए कि तुम्हें गोबर में कमी नजर आती है। गोबर ने तुम्हारी पीढ़ियों को आवास दिया है, गोबर ने तुम्हारी पीढ़ियों को भोजन का साधन दिया है, अग्नि दी है, ऊर्जा दी है। अब उसमें से मीथेन गैस निकाल के भी तुम उस गोबर गैस का प्रयोग कर सकते हो, करते हो, दुनिया करती है। तो गोबर में कमी नजर आती है, तो कमी तुम्हारे ज्ञान में है। मुझे गणेश नहीं, मुझे सारे देवता उसमें नजर, अग्नि देवता उसी में नजर आते हैं, उस वास्तु देवता मुझे उसी में नजर आते हैं कि वो मेरा मकान बनाते हैं। वो एक चीज बता, जब तुम पीड़ा में होती है, जब तू कष्ट में होती है, क्या बोलती होगी? ए माँ, अरे बाप रे, ओ नमो बुद्धाय, हे भगवान, ईश्वर, कुछ तो बोल दोगी ना। ये सिर्फ ऐसे ही करती है? तो नहीं करती, कुछ तो करती होगी ना। जब तेरा फोन आ गया, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया,
अब तुम क्या कहेगी, अरे भगवान ऐसे बोलेगी, अरे माँ रे, हे बाप रे क्या हो गया, ऐसे बोलेगी, बोले ऐसे बोले, क्या बोलेगी? ईमानदारी से बता, दिल पे हाथ रख के बता। अब तेरी माँ आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले स्वर्गवासी हो चुकी है, पिताजी संसार में नहीं है, तो तेरे सामने नहीं, उनको भी तू याद करती है कष्ट के समय। क्यों करती है भाई? तो प्रोफेसर है ना, तो बोलना चाहिए ए इज इक्वल टू बी टू सी माइनस डेल्टा एक्स बीटा जेड, ऐसे करेगी, ऐसा कर लिया कर जब कष्ट में होती है तो। कोई केमिस्ट्री का सूत्र पढ़ लिया कर, कष्ट में होती है तो क्या करती है? कोई बॉटनिक नामों की सीरीज याद करती है क्या जब कष्ट में होती है तो? क्या करती है? कोई फिजिक्स का फॉर्मूला लगाती है कष्ट में होती है तो, या अर्थशास्त्र लगाती है उसके अंदर, या तुम इतिहास पढ़ती है जब भी कष्ट में आता है कि तेरे को लगा कि तेरे किसी प्रिय की मृत्यु होगी तो बोली खानवा के युद्ध में ये हुआ था, ये याद करेगी क्या? नहीं करेगी ना। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसे याद किया कर। क्यों? ऐसे ही प्रोफेसर यार अल्प ज्ञानी है बेटा, ज्ञान तेरे में नहीं है। धूर्त लोग हो, धूर्त लोग हो, भ्रष्ट लोग हो, कृतघ्नी लोग हो, इसलिए तुम्हें किसी के भावनाओं पे लांछन लगाने में बड़ा आनंद आता है। अरे बेशर्म लोग हो, जब तुम्हें खुद में ज्ञान नहीं है तो काहे के लिए ज्ञान झाड़ते हो रे? तुमसे अच्छे अनपढ़ लोग होते हैं, तुमसे अच्छे अनपढ़ लोग होते हैं, तुम कुपड़ हो, तुम गिरे हुए लोग हो, महाअज्ञानी लोग हो। ज्ञान का विस्तार करो, तुम्हें कण कण के अंदर ईश्वर दिखेगा, कण कण के अंदर ईश्वर दिखेगा। गोबर में तो तुम यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ गोबर में तुम्हारी माँ के, तुम्हारे पिता दादी के हाथ हुए होंगे ना, जब जाकर के तुम पैदा हुई यहाँ तक पहुंची हो। बिना गोबर में हाथ की उपले नहीं थपते, बिना गोबर में हाथ की दीवारों पे गोबर नहीं पोती जाती, बिना गोबर में हाथ की आंगन नहीं लीपे जाते। जब आंगन नहीं लीपे जाएंगे, जब दीवारें ही खड़ी नहीं होगी, जब आग जल के रोटी ही नहीं बनेगी, जब उपले ही नहीं बनेंगे, और तुम्हारा अस्तित्व क्या होगा? कृतघ्नी लोगों, जिस गोबर ने तुम्हें अभी आधुनिक तक इतिहास तक ला के छोड़ा है, तुम उसके प्रति, उस भावना के प्रति इस तरह से करती हो। जब तुम प्रोफेसर हो, तथाकथित प्रोफेसर हो, तुम अपनी इस यात्रा में जब पढ़ाई में लगी होगी, अपनी प्रोफेसरी में लगी होगी, तुम्हारे बच्चे छोटे होंगे ना, सीधे तो 20-20 साल के पैदा नहीं किए हो तूने, तो छोटे बच्चे जब तुम्हारी अनुपस्थिति में दूध पीते थे, किसका पीते थे रे? गधी का, ये घोड़ी का, गाय का दूध पीते थे ना? नहीं, नहीं पिलाती, बकरी का पिलाती होगी। तब तेरी बुद्धि में मींगड़ियां भरी हुई है। और गाय का दूध पिलाती तो गाय के प्रति कृतज्ञता नहीं दर्शाएगी, गाय के प्रति कृतज्ञता मत दर्शा। क्यों? फिर तेरे इंसान होने पे हम सवाल खड़ा करेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस बात को उस प्रोफेसर तक जरूर पहुंचा है। कौन पहुंचाता है देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।